नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दीपक एजुकेशन। आज की जो वीडियो दोस्तों आगामी परीक्षा उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल पे आधारित है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए और जिस किसी ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का जो पहला सवाल है दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष में किया गया? ऑप्शन है आपके पास 1900 में, 1903, 1916 या 1905। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन सी 1916 में आपकी कुमाऊं परिषद का गठन किया गया था। अगला है दोस्तों, केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। ऑप्शन है आपके पास रात तरंगिणी में, हर्षचरित में, सभासार में या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन है रात तरंगिणी में। अगला देखते हैं दोस्तों, किस वर्ष वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण किए? ऑप्शन है आपके पास 2007, 2006, 2016 या 2014। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन बी 2006। अगला देखते हैं दोस्तों, जाह्नवी नदी निम्न में से किस मुख्य नदी से संबंधित है? ऑप्शन है आपके पास काली, रामगंगा, अलकनंदा, भागीरथी। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन डी भागीरथी। जाह्नवी नदी जो है आपकी भागीरथी की सहायक नदी है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे पर स्थित है? ऑप्शन है आपके पास नयार नदी, कोसी नदी, टोंस नदी या पिंडर नदी। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका कोसी नदी। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्न में से गलत युग्म का चयन करें। चंद्रप्रभा ऐतवाल पर्वतरोही, ये आपका एकदम सही है दोस्तों। उन्मुख चंद क्रिकेटर, यह भी आपका सही है। एकता बिष्ट क्रिकेटर, यह भी आपका सही है। बचेंद्री पाल निशानेबाजी, यह दोस्तों आपको गलत हो जाएगा। बचेंद्री पाल आपके पर्वतारोही हैं। हमें दोस्तों गलत युग्म का बताना था, तो इसका जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित किस वर्ष में नैनीताल में भारी भूस्खलन हुआ? ऑप्शन है आपके पास 1880 में, 1890 में, 1870 में या 1875 में। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन है 1880 में आपका नैनीताल में भारी भूस्खलन हुआ था। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, श्रीनगर गढ़वाल में स्थित अजयपाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ? ऑप्शन है आपके पास 1805, 1808, 1803 या 1815। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका 1803 में अजयपाल का जो राजभवन था भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ था। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान शिकोह को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी? ऑप्शन है आपके पास सुदर्शन शाह, पृथ्वीपति शाह, प्रद्युमन शाह या कीर्ति शाह। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन बी पृथ्वीपति शाह। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन सा गढ़वाल के 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है आपके पास बदानगढ़, चांदपुरगढ़, देवलगढ़ या गुनीगढ़। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन डी गुनीगढ़। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ? ऑप्शन है आपके पास नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली या अल्मोड़ा। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन डी अल्मोड़ा में। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, सुंदरडूंगा हिमनद किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन है आपके पास बागेश्वर, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी या देहरादून। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका बागेश्वर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, प्रसिद्ध मंदिर हाट कालिका कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके पास बद्रीनाथ, केदारनाथ, जोशीमठ या गंगोली हाट। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन डी गंगोली हाट में। अगला देखते हैं दोस्तों, तो चमोली जनपद का सृजन कब हुआ? ऑप्शन है आपके पास 2 जनवरी 1965 ईस्वी में, 24 फरवरी 1960 को या 13 मई 1961 को या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन बी 24 फरवरी 1960 ईस्वी को।
चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है दोस्तों, रमणा के बारे में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है आपके पास, यह जनपद चमोली का एक लोक उत्सव है। यह दोस्तों आपका एकदम सही है। इसमें मुखौटे के साथ नृत्य होता है, यह भी आपका सही है। इसमें ढोल का प्रयोग वर्जित है, यह आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। अगला है, इसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया है, यह भी आपका सही है। तो दोस्तों हमें गलत बताना था, तो ऑप्शन सी आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, शारदा यानी काली नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन है आपके पास पिंडारी, कफनी, मिलन या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन सी मिलम से, मिलम ग्लेशियर से आपकी काली नदी का उद्गम होता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा था। ऑप्शन है आपके पास बलभद्र शाह, प्रद्युम्न शाह, मानवेंद्र शाह या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन ए बलभद्र शाह। बलभद्र शाह ने दोस्तों सबसे पहले शाह पदवी का प्रयोग अपने नाम के आगे किया था। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पे रखा गया है? ऑप्शन है आपके पास राजा हरिश्चंद्र, सी राजगोपालाचार्य या राजा हरिकिशन सिंह के, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन बी सी राजगोपालाचार्य जी के नाम पे आपके राष्ट्रीय उद्यान राजा नेशनल पार्क का नाम रखा गया था। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास गोलगी जल विद्युत, डाकपत्ता जल विद्युत, धौलीगंगा जल विद्युत या मनेरी बाली जल विद्युत। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन है गोलगी जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता था। ऑप्शन है आपके पास राजा ज्ञानचंद, राजा कल्याणचंद, राजा थोरचंद या राजा सोमचंद। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका राजा सोमचंद। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों, हिंदी शब्दकोश में त्र किस वर्ण के बाद आता है? ऑप्शन है आपके पास ह के बाद, छ के बाद, त के बाद या र के बाद। त्र दोस्तों आपका संयुक्त व्यंजन है जो कि आपका त और र के संयोग से बनता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका जो सही उत्तर है वह आपका त के बाद। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताज़ी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया या कहलाता है। ऑप्शन है आपके पास न्यूज पेज, आप एंड, पीत पत्रिका या पेज 3 पत्रिका। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन है न्यूज पेज। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों, अब चला जाए यह वाक्य है। ऑप्शन है आपके पास भाववाच्य, कृतवाच्य, क्रमवाच्य या इनमें से कोई नहीं। जैसा कि दोस्तों आप वाक्य में देख सकते हैं इसमें भाव प्रकट हो रहा है, अब चला नहीं अब चला जाए। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों आपका ऑप्शन ए भाववाच्य हो जाएगा। अगला है दोस्तों, औलाद किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है आपके पास हिंदी, अरबी, पुर्तगाली या तुर्की। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन बी अरबी। औलाद जो है दोस्तों आपका अरबी शब्द है। आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? ऑप्शन है आपके पास कुंवर नारायण, माधवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी या सुमित्रा नंदन पंत। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका माखनलाल चतुर्वेदी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारी वीडियो समाप्त होती है। आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को आगे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।